हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या पढ़ रहे थे? पीएनसी पढ़ रहे थे। पीएनसी दूसरा बैच में कॉम्प्लेक्स चल रहा है, इसलिए याद हो गया था। हम लोग पढ़ रहे हैं पीएनसी, और पीएनसी का पार्ट 6 तक हम लोग वीडियो तो देख लिए हैं। ये हम लोग का क्या है पीएनसी का, ये हम लोग पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक पार्ट क्या है? आपका है पार्ट 7 है, ठीक है। पार्ट 7 वीडियो नंबर 7 पार्ट 7 मतलब वीडियो नंबर 7, सिंपल बात, ठीक है। अच्छा, पीएनसी का हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले का वीडियो जो भी दिया हुआ है उसको जो देख लीजिए आप, ताकि आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है पीएनसी, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है नंबर ऑफ 3 digits, number of 3 digits in which digit at 100 place, digit at 100 place is greater than other two, है ना। अदर टू ये क्वेश्चन लिख लीजिए पहले आप। वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए आप, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले आप, ठीक है। क्या कहता है? नंबर ऑफ 3 digits, 3 डिजिट्स बतलाना है ना। कितने ऐसे 3 डिजिट्स हो सकते हैं जिसमें विच डिजिट्स एट 100 प्लेस इज ग्रेटर देन द अदर टू। 100 प्लेस पे अगर कोई भी डिजिट रखिएगा उससे वो बड़ा होना चाहिए। 100 प्लेस मतलब समझते हैं? 100 प्लेस मतलब देखिए 3 डिजिट नंबर है ना, 3 डिजिट, इसको 1s 10s 100 मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट लिखिएगा उससे वो डिजिट इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। वो ऐसा कितने नंबर हो सकता है? जैसे समझिए, ऐसे जैसे मेरे पास 3 to 1, तो आप देख रहे हैं कि 3 जो है इन दोनों से बड़ा है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने डिजिट्स होंगे, ऐसे कितने डिजिट्स होंगे, है ना, कहाँ से कहाँ तक? तो 3 डिजिट्स मतलब होता है 100 से लेकर 999 तक, है ना, 999 तक, मतलब 100 से लेकर 999 तक कितने ऐसे नंबर होंगे जिसका 100 प्लेस बड़ा होगा उनके दोनों पीछे वाला से। जैसे एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे 410 देख लीजिए, ये 4 बड़ा है इन दोनों से, है ना। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिसका 100 प्लेस जो है वो बड़ा होगा इन दोनों से, वो आपको निकालना है। कितना? 3 डिजिट्स का। तो 3 डिजिट्स का याद होना चाहिए। 3 डिजिट का नंबर जो होता है हमेशा स्टार्ट होता है 100 से, देखिए 1 2 3, और इंड होता है 9 तक इंड होता है। इसके बीच में ऐसे कितने नंबर है जिसका 100 प्लेस में वो नंबर है वो बड़ा होगा इन दोनों से। आइए इसके बारे में सोचते हैं पहले कैसे करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सोचिए कि यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं मेरा 1 है, 1 मान लीजिए आप। क्या मान लिए? 1। अगर 1 रख लिए तो 1 को ध्यान दिएगा, अगर यहाँ 1 भर दिए तो यहाँ पे 0 और 0 आएगा, क्योंकि देखिए 2 नंबर इससे छोटा है ना। आप 0 को नहीं ले सकते, यहाँ पे 0 लेना कैसे बनेगा फिर आपका? तो यहाँ पे 1 भरेंगे तो इससे पीछे जो नंबर है वो 2 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना केस बन गया? 1 केस बन गया। इसको भरेंगे एक तरीका से, 0 0 1 तरीका से, 1 केस हो गया पहला चीज। 0 0 आया, एक तरीका से आगे भर गया, ठीक है। अगला, या ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया 1 तरीका से, कितना हो गया? 1 केस, है ना, 1 तरीका से भर दिया। या ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं, है ना, 3 ऐसा कर सकते हैं कि मान लिया 2 आके भर गया, 2 बैठ गया, तो आप पीछे बैठा सकते हैं, पीछे आप किसी को ले सकते हैं, तो पीछे 0 0 आ सकता है, पहला केस, एक केस हो गया 0 0। या 0 1 लेंगे, ये भी छोटा है इससे, देखिए 2 0 1 जो भी नंबर छोटा है। या आप बोल सकते हैं कि सर 1 0 ले सकते हैं, देखिए भी छोटा है। या आप 1 1 ले सकते हैं, ये भी छोटा है। तो 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, कितना हो गया? 4 केसेस, दिस इज 4 केस। ऐसा इसमें 1 केस है, ठीक है, 1 केस हो गया, ठीक है। मतलब कितने नंबर हो सकते हैं ये बता रहे हैं। मतलब हम बता रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में 1 रखते हैं तो भैया मेरे पास एक ही नंबर ऐसा हो सकता है जो कि एक ही ऐसा बन सकता है जो कि हम लोग इससे बड़ा होगा। उस तरह से अगर हम 2 लेते हैं तो 2 अगर हम स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में देखिए 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस हो गया। या ऐसा कर सकते हैं सर कि जिस दिन मेरा यहाँ पे 3 आया, 3 तो बताइए क्या केस बन सकता है? बताइए। पहला 0 0 मान सकते हैं आप, 0 0, दूसरा 0 1 मान सकते हैं, तीसरा 1 0 मान सकते हैं, चौथा
1 1 मान सकते हैं, पांचवा 2 0 मान सकते हैं, छठा मान सकते हैं आप 2 1 मान सकते हैं, सातवां 0 2 मान सकते हैं, आठवां कितना सर, आठवां 2 कितना 2 2 मान सकते हैं, और नौवां क्या चीज, सोचिए नौवां क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 2 1 और एक 1 2, एक क्या चीज 1 2, ये भी तो केस हो सकता है ना। इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता। क्या हो, एक केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस, 6 केस, 7 केस, 8 केस, 9 केस, ये केस कितना है, दिस इज 9 केसेस। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1, 2 से स्टार्ट हो रहा है 4, 3 से स्टार्ट हो रहा है 9, मतलब आप क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं कि एक जब एक था स्टार्टिंग में तो एक केस बना था, उसको हम लोग 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, और जब दूसरा पहुंचे 2 से तो मेरे पास 2 का स्क्वायर मतलब 4 आया, और तीसरा में 3 का स्क्वायर आया, चौथा में कितना 4 का स्क्वायर आएगा, है ना, और चलते रहेगा। लास्ट नंबर कितना बनेगा सर, लास्ट नंबर देखिए 1 2 3 4, लास्ट में कहाँ तक, डिजिट्स कितना 9 तक, तो 9 का स्क्वायर तक जाएगा, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप पढ़े हैं, इसको सॉल्व करना पढ़े हैं आप, जिस तरह का जीपी आपका, सॉरी एपी इस तरह का है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर। इसको आप, ये क्या याद है आपको, फॉर्मूला याद है, सम ऑफ एन स्क्वायर का टर्म, जैसे कि अगर आपको सम निकालना है, किसका सम निकालना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, है ना, अप टू n स्क्वायर निकालना है, इसका सम कितना होता है, सम होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में कितना, अपॉन में 6, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n कितना है, n 9, ठीक है, n प्लस 1 तो कितना हो गया 9 प्लस 1, फिर 2n तो 2 इंटू 9 प्लस का 1 अपॉन में कितना 6, सॉल्व कर लिए, सॉल्व कीजिएगा इसको, ये कितना आएगा, दिस इज 9, और ये हो गया 10, और ये हो गया आपका 9 18 19, ये हो गया 19 अपॉन में कितना 6, कट जाएगा ऐसे, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ये कट जाएगा ऐसे 5 बार में, ठीक है। तो 19 5 85, 19 5 95, कितना होगा यार, 19 5 95 होता है क्या, 9 5 45, 45 का 9 5 45, हाँ 9 5 45 का 5, हाथ में 4, 5 का 5 4 9, 95 इंटू कितना, 95 इंटू 3, तो 5 3 15 का 5, हाथ में 1, 9 3 18 27 और 1 28 ना, 285, तो ये कितना हो गया 285। मतलब समझिए आप कि 285 ऐसे नंबर हैं, 285 ऐसे नंबर होंगे जिसका वंस प्लेस जो है, 100 प्लेस जो है वो हमेशा बड़ा होगा, 100 प्लेस। एग्जाम्पल दे चुके हैं आपको हम एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये 614 देखिए 100 प्लस बड़ा है, तो मतलब 100 से लेकर 199 तक, 100 से लेकर 999 तक 285 ऐसे नंबर है जो बड़े होंगे जिसका 100 प्लेस बड़ा होगा, ठीक है। चलिए इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पीएनसी है तो थोड़ा सा पैशन रखना पड़ेगा आपको, है ना, और अगर नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए आप, वीडियो का यही तो फायदा है कि आप इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार नोट्स बना लीजिए और फिर उसको रिवाइज करिए आप, इस सीखने का एक ही तरीका है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक बार वीडियो से कॉपी में लिख लीजिए अच्छा से, उसके वीडियो चला लीजिए, अब वीडियो देखिए नोट्स देखिए, वीडियो देखिए नोट्स देखिए, इससे पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सर क्या समझना चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको बनाइए। क्वेश्चन है ऑल पॉसिबल 3 digits even number which can be formed with condition that if 5 is one digit, then 7 can be next digit only। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप, पढ़िए आप, है ना, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोलता है ऑल पॉसिबल 3 डिजिट, वही कहानी है जो लास्ट क्वेश्चन किया आप, 3 डिजिट्स का नंबर कितने बनेंगे, है ना, वो भी कैसा, इवन नंबर।
खास बात क्या है, इवन नंबर, वो भी इवन नंबर कितने बनेंगे, इवन नंबर समझते हैं ना, जिसका लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ऐसे कितने केस बनेंगे, है ना, विच कैन बी फॉर्म्ड विथ कंडीशन। कंडीशन क्या है सर, कि इफ 5 इज वन प्लेस, अगर 5 को बैठाते हैं वन प्लेस पे तो सेकंड प्लेस में कौन बैठेगा, 7 बैठेगा, कैन बी नेक्स्ट डिजिट ओनली। अगर 5 बैठा तो 7 को उसको आगे बैठना होगा। एग्जांपल क्या सर, एग्जांपल ये अगर 3 डिजिट का अगर 5 यहाँ बैठा, उसके बाद 7 को यहाँ बैठना होगा, ये कंडीशन लेके चलना है। कंडीशन एक और है कि इवन नंबर भी होना चाहिए। अब अगर यहाँ बैठाइएगा तो 7 आ गया, 7 इवन नंबर आता नहीं है, तो ये केस नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा सर, देखिए कैसे बनाएंगे उसको हम, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया, 3 डिजिट्स, तो आप पहले डबल खोले 3 डिजिट का, पहले आप खोलिए, डबल खोल दिए। अगर हम लोग 5 को यहाँ बैठाते हैं तो 5 को यहाँ लॉक करने का तरीका हो गया एक तरीका से, 5 को लाए और बैठा दिए। क्यों सर, अगर 5 यहाँ बैठेगा तो 7 यहाँ बैठेगा, ऑटोमेटिक 7 यहाँ बैठेगा। क्या तरीका से, एक तरीका से, है ना। फिर आप बताइए यहाँ पे इवन नंबर के लिए कौन कौन आएगा। इवन नंबर 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 1 2 3 4 5, इसको भर सकते हैं 5 तरीके से, ये इवन नंबर हो गया। या ऐसा कर सकते हैं सर, या ऐसा कर सकते हैं कि सर, ऐसा कर सकते हैं कि सर यहाँ पे किसको बैठाए, यहाँ पे किसको बैठाया जाए। अगर यहाँ पे आप 0 को बैठा सकते नहीं है, क्योंकि 0 यहाँ बैठेगा नहीं, इवन नंबर है ना, तो सर इसको यहाँ पे आप इसको नहीं बैठा सकते, यहाँ पे आप 0 को नहीं बैठा सकते हैं और 5 को नहीं बैठा सकते। क्यों, अगर 0 बैठाइएगा तो डिजिट बन जाएगा 2 डिजिट का, अब 5 बैठाइएगा तो 5 की वही केस आ गया आपका। तो 5 इस घर में आप 0 और 5 को छोड़कर कितना बच गया डिजिट्स, कितना डिजिट बच गया आपके पास, डिजिट कितना है, 0 से लेकर 9 तक में 10 डिजिट्स होता है आपके पास है, 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट्स है तो 0 और 5 को छोड़ कितना बच गया, 8 बच गया। इसको आप भर सकते हैं 8 तरीके से, 8 तरीके से भर सकते हैं। फिर इसमें आप क्या बैठा सकते हैं, इसमें क्या बैठे बताइए आप, इसमें आप 5 को नहीं बैठा सकते, क्योंकि इसमें अगर 5 बैठाइएगा तो अगला बैठेगा 7 यहाँ बैठ सकता नहीं है। क्यों सर नहीं बैठ सकता, क्योंकि भैया ये ब्लॉक जो है वो इवन नंबर के लिए है, इवन नंबर तो 0 के लिए है, 8 के लिए, सॉरी 0 है, 2 के लिए है, 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए है, 7 तो आ सकता नहीं है। मतलब इस ब्लॉक में आप 5 को छोड़कर सबको बैठा सकते हैं। सर 7 और 7 बैठा सकते हैं, 7 को आप, 7 क्यों, कि क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 5 के बाद 7 बैठाना है। 5 अगर बैठेगा 7 बैठेगा, ये नहीं कहा गया कि 7 बैठेगा तो 5 भी बैठेगा, ये नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि अगर 5 को बैठाते हैं, अगर राम को बैठाते हैं तो श्याम आएगा, ये नहीं कहा गया कि श्याम को बैठाने से राम आएगा, ये नहीं कहा गया है। तो इसमें आप 5 को छोड़कर, है ना, इस घर में कितना, 5 को छोड़कर जितना बच गया सबको बैठा था 9 तरीके से, है ना। और ये कितना हो गया, 5 तरीके से। इसको इंटू कर दीजिए, ये आपका नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, 5 इंटू ये कितना हो गया, 5, ठीक है, 5 और ये प्लस में कितना हो गया, 8 9 72 इंटू 5, 10 का 0 हाथ में 1, 7 35 36 360 और 5 365। इतने नंबर आप बना सकते हैं 3 डिजिट का, जिसका लास्ट में इवन नंबर होगा और कंडीशन होगा कि भैया 5 अगर बैठा है तो उसके बाद 7 बैठेगा। जैसे एग्जांपल समझिए ऐसे, जैसे मान समझिए ऐसे 3, ऐसे समझिए ऐसे 5 7 और 0, देखिए नंबर ऐसा हो गया 5 7 0। 5 बैठा है, 7 आ गया, उसके बाद 0 आ गया। फिर अगर 7 लेते हैं, 7 ले सकते हैं, 7 है ना, 7 ले सकते हैं, 7 और लास्ट में तो भैया इवन नंबर 2 लेंगे और यहाँ पे कोई नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए इवन बैठ गया आपका, है ना, देखिए इवन नंबर है, इसमें 5 है नहीं, 7 बैठा सकते हैं। 7 को आप स्टार्टिंग बैठा सकते हैं, आप इस घर में 7 को बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बैठाने में। देखिए ना 8 इसलिए 8 बना है। और आप स्टार्टिंग में 5 और 0 को नहीं बैठा सकते, स्टार्टिंग में 0 को तो ले सकते नहीं है, तो और 5 को भी लीजिएगा तो भैया वही केस बन जाएगा, वो वाला केस, है ना। उससे बनने वाला नंबर इतना है 5 और इससे बनने नंबर इतना है, कितना है 360 है। दोनों को जोड़ देंगे 365 ऐसे नंबर आएंगे जिसमें 5 के बाद 7 होगा, 5 के बाद 7 होगा, और या 5 के बाद 7 होगा या 7 बीच में हो सकता है, ठीक है, और लास्ट में इवन नंबर सबका होगा, ठीक है। इतना केस बन सकता है 365 नंबर। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप समझिएगा तो आपको फायदा होगा। वीडियो को जरूर रिपीट कीजिए 2 बार 3 बार, ठीक है ना, और समझिए। चलिए
एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में छोड़ दीजिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट नंबर 7 करेंगे। 7 हो गया, 8 में करेंगे, पार्ट नंबर 8 में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। इसके लिए यहीं पे थैंक यू।